सोचो जरा, सुबह सबसे पहले कौन उठता है? माँ चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, बच्चों के टिफिन तैयार करती है, घर के सारे काम करती है, साफ सफाई करती है। और पापा वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फोन स्क्रॉल करते हैं। और ये दिन हर दूसरे घर का है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमने इसे बहुत ही नॉर्मल मान लिया है। छोटी सी उम्र में लड़कियों को ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है कि बेटा जाकर माँ की मदद करो किचन में, जाके बर्तन धो दो। लेकिन बेटों को ये कभी नहीं कहा जाता। इतना फर्क क्यों? क्या क्या लड़के और लड़कियों के हाथों में कोई अलग टैलेंट है झाड़ू मारने का? नहीं ना। ये सब कंडीशनिंग है। समाज ने ये सोच बना दी कि घर संभालना सिर्फ औरतों का काम है और बाहर जाके कमाना मर्दों का काम। लेकिन आज के टाइम पे दोनों काम करते हैं। बाहर ऑफिस में भी काम करते हैं, घर आकर भी काम करते हैं। तो फिर डबल बर्डन सिर्फ एक इंसान पर क्यों? और जो लड़के घर के कामों में हाथ बटाते हैं उन्हें ग्रेट हस्बैंड या हेल्पफुल बेटा कहा जाता है, जैसे वो कोई फेवर कर रहा हो। और जो लड़कियां घर के काम करने से मना करे उसे आलसी, कामचोर या संस्कारी नहीं, ऐसा बोल दिया जाता है। इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? घर दोनों का है, जिम्मेदारियां दोनों की होनी चाहिए। ये कोई मदद नहीं है, ये शेयरिंग है। घर साफ करना, घर की देखरेख करना, खाना बनाना, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना, बच्चों की परवरिश करना, ये सब स्किल्स है, कोई जेंडर नहीं। बदलाव की शुरुआत घर से होती है। अगर हम बचपन से अपने बेटों को ये सिखाएं कि किचन में जाना शर्म की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, तो अगली जनरेशन में ये सवाल ही नहीं उठेगा कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों करेंगे काम। तो अगली बार जब घर के काम बांटो तो ये बात खुद से जरूर पूछना कि क्या ये सच में फेयर है। इक्वालिटी की शुरुआत तभी होती है कि जब दोनों की जिम्मेदारियां एक हो, दोनों के काम एक हो। अगर हम बचपन से अपने बेटे बेटियों को ये सिखाएं कि घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है, तो ये अनइक्वालिटी कभी होगी ही नहीं।